नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, माय नेम इज राजन जायसवाल एंड आप सभी को पता है कि डेली दोपहर में 1 बजे आप सभी की जो रीजनिंग की क्लास है वो चलती है। सो आई होप यहाँ पर आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे और आप लोग को मेरी आवाज़ जो है क्लियर सुनाई पड़ रही होगी। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर सबका स्वागत है, वेलकम है। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं भाई, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ यहीं पर आपको मिलते हैं। तो पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर आप लोग आकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आप सभी को पता है कि यहाँ के अलावा मैं अनअकैडमी पे भी आप सभी के लिए जो क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, तो अनअकैडमी पर मेरी 2 से 3 क्लासेस डेली चलती हैं। तो आप लोग मेरी क्लासेस का फ़ायदा बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर के आपको सिंपली इस कोड का, मेरे प्रोफाइल में जाकर के आपको सिंपली इस कोड का, DOG कोड का यूज करना है, जिससे आप लोग मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। UPPSC फाउंडेशन का बैच भी आपका वहाँ पर प्लस में स्टार्ट हो चुका है और आज से ही स्टार्ट है, कल से ही स्टार्ट है। आज 28 तारीख है, 28 तारीख है और कल से ये आपका बैच स्टार्ट है, इंग्लिश में, हिंदी में। तो अगर आप लोग इन सब बैचेज में जाना चाहते हो, UPPSC की, RO की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग जा सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको लगातार वहाँ पर पढ़ा रहे हैं लाइव बिल्कुल। तो आपको सिंपली इसी कोड का यूज करना है, डियर गुरुजी, और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप लोग UPPSC में जाना चाहते हैं तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ध्यान से यहाँ पर सभी लोग क्वेश्चन को देखिएगा और जवाब देने का सभी लोग प्रयास करते हुए चलेंगे। देखिए, चैंटेड, CHANTED को किसी कोड भाषा में क्या लिखा जाता है भाई? ZXQKQBA लिखा जाता है। तो मे को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, समझिएगा। इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, करना क्या है। देखिए, C है ना, C से देखिए यहाँ पर क्या हो गया, Z हो गया है, यानी कि पीछे आ रहा है। कितना पीछे आ रहा है भाई? C से हम लोग 3 भाई 2 पीछे जाएंगे तो A पे जाएंगे और एक और पीछे चले जाएं तो A के पीछे क्या होता है? A के पीछे कुछ नहीं, यानी कि फिर से उल्टे पे आ जाएंगे, Z आ जाएगा। तो 3 पीछे के क्या आपका Z आया। और H की बात करते हैं तो H से 3 पीछे जाएंगे, क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। यानी कि देखा जाए तो सारे अक्षरों में 3 3 3 3 माइनस हुआ है। तो वही सेम चीज़ भाई मे में भी हम लोग 3 माइनस कर देंगे, MAY। तो इसमें 3 माइनस करेंगे तो M-3 करने पे क्या आएगा सर? M में से 3 घटाएंगे, M का कोड 13 होता है, 13 में से 3 घटाओ 10 आता है और 10 का कोड क्या होता है भाई? J होता है। और J से ना तो ये स्टार्ट हो रहा है, ना तो ये स्टार्ट हो रहा है, ना ही ये स्टार्ट हो रहा है। आपको पहला मिल गया ना भाई, आपको समय वेस्ट करने की, यहाँ पर टाइम को वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो इसका B है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। इन संख्याओं की श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्या आएगी? 857770 645955 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या है भाई। पहले देखते हैं कितने कितने का अंतर है। देखियो, 85 से अगर हम लोग 77 में आते हैं तो देखिए कितने का अंतर है, -8 हो गया है। 77 से 70 में आते हैं तो यहाँ पर देखिए -7 का अंतर आ गया, यानी कि पहले -8 फिर -7, फिर देखो 70 से 64 में 6 का अंतर आया है। 64 से 59 में, 59 और 5 64 होता है ना, 5 का अंतर आया है। 59 यानी कि 59 से 55 में 4 का जो अंतर है वो आपका डिफरेंस आया हुआ है। यानी कि अगला जो अंतर आएगा 3 का अंतर आएगा। वो 55 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो 52, यानी कि 52 ऑप्शन नंबर जो इसका D है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस और नो? भाई सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर लगाया गया था। PDF आप लोग बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और काफ़ी लोग कहते हैं सर विज्ञान वर्ग वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथमेटिक्स की जो क्लासेस चलाई जाए, तो मैथ की मैंने एक वीडियो कल अपलोड की थी, नोटिफिकेशन नहीं गया था। तो आप लोग उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो मैंने देखिए नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर मैंने साइंस का एक प्लेलिस्ट, साइंस ग्रुप करके एक प्लेलिस्ट दे दिया है। और धीरे धीरे मैं आर्ट साइड वालों के लिए भी जो वीडियोज़ है प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और मैंने देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, ये क्लास के बाद आप उसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद 2 बजे अनअकैडमी वाली क्लास देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। जिस तरह आकृति, इसका संबंध इससे दिया गया। देखिए यहाँ पर पहले तो ये 4 गोला बना था, 4 गोले को आपको ये वृत्त बना करके ये कर दिया गया, ठीक है, ये किया गया। तो आगे बताना है कि उसी तरह इस आकृति का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए क्या करना है, पहली बात तो इस गोले को हमें चतुर्भुज में बदलना है। तो ये तो 4 चतुर्भुज हो गया, ठीक है। चलो भाई 4 चतुर्भुज कर दिया। उसके बाद जो है ऑलरेडी यहाँ पर ये ऑलरेडी दिया हुआ था, तो चारों चतुर्भुज ऐसे होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो एक क्रॉस नहीं था, यहाँ पर क्रॉस आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस लगा देंगे। तो इस हिसाब से हमारा कुछ इस तरीके का फिगर जो है बन करके आएगा। तो यहाँ पर कौन सा फिगर इस तरीके से बन रहा है भैया?
बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सभी लोग डी 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 मतलब झड़ी लगा दी हो डी की, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। यदि किसी संख्या को 3/8, 2/7, 3/8 तथा 2/7 का योग 370 हो तो वो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भाई, कह रहा है कि कोई संख्या है, मान लेते हैं कोनो संख्या भैया 520, 540, 500, 560, कोई भी संख्या मान लेते हैं। अब चाहो तो आप x मान के लगाओ, चाहो तो आप कोई ऑप्शन उठा करके लगाओ, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं x मान के लगाते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन उठाओगे तो लोग कहते हैं ना ऑप्शन से लगाने पर आसान हो जाता है, बट ऑप्शन चारों उठाओगे तो थोड़ा सा आपका टाइम लग ही जाएगा। तो x मान के लगाओ, उतना ही टाइम उसमें भी लगेगा। तो x मानते हैं तो x का कितना परसेंट भाई, 3/8 और प्लस इसी x का 2/7, इनका योग कितना दिया गया है, 370 दिया गया है। यही तो कह रहा है ना, जोड़ना घटाना अगर नहीं आता आपको, सिंपल से देखो कैसे जोड़ते घटाते हैं। 8 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 8 7 56 हो जाएगा, और 7 का गुणा इसमें करो 7 21x और प्लस 7 8 56, 8 दूनी 16x हो जाएगा। बराबर कितना भाई आपका 370 दिया गया है। धारा 370 नहीं है, 370 है ये। तो 21 और 16 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 37। देखो भैया अपने आप आपका जो आंसर है इजी हो गया। 37x/56 बराबर 370 आ गया है। तो 37 से अगर इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया, 10 बार गया। 56 का गुणा इसमें 10 में करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 560 आएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप ऑप्शन से लगाते तो पहले पहला चेक करते, फिर दूसरा चेक करते, फिर ऐसे चौथे पे आते। आपकी किस्मत अच्छी होती तो पहले आप चौथे चेक करते, तब आपका आंसर तुरंत आता। लेकिन ऑप्शन से यही होता है ना कि आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता है। कहीं कहीं ऑप्शन मेथड का यूज करते हैं जहाँ पे लगता है कि ये वाला काफ़ी लेंदी हो जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन यूज किया करो। आपको समय बचाना है, वहाँ पे आपको दिखाना नहीं है आपने ऑप्शन मेथड से लगाया है, आपने इस मेथड से लगाया है। कुल मिलाकर के आपको समय बचाना है। आप वो चाहे जैसे बचाओ, वहाँ पे आपको सिर्फ एक टिक करके आना है। और वैसे भी मैं आपको सिंपल से एक बताऊंगा, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीएड का पेपर देने जा रहे हो, तो समय के बारे में आप चिंता करना छोड़ दो। ठीक है, समय के बारे में चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि 2 पेपर होता है यूपी बीएड में, स्पेशली बता रहा हूँ। उसमें एक पेपर में 3 घंटा, अगले पेपर में 3 घंटा, मतलब आप पेपर करके इसे बैठ जाओगे, फिर कहोगे यार कब पेपर खत्म हो, कब मैं घर जाऊँ। मतलब ऐसा होता है। मैं तो अपने टाइम पर जब मैंने पेपर दिया था एंट्रेंस में, सो गया था, आधे 1 घंटे में पेपर खत्म करके सो गया था। वही आप लोग के भी साथ होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं के एक समुच्चय पर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा संख्याएं 6, 14, 54, 149 जो है आपकी प्राप्त होंगी। भाई 4 संख्याओं का एक समुच्चय है, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा 6, 14, 154 आपका 149 प्राप्त होगा। देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसके वर्ग में 1 जोड़ करके, पहला ऑप्शन यहाँ पर अगर देखिए, इसको तो भाई ऑप्शन से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई 6, 14, 54 आपका 149 दिया गया है। भाई वो चारों हमें समुच्चय पता होने चाहिए ना, तो चारों अगर समुच्चय पता होंगे तो इसके वर्ग में 1 जोड़ देंगे। या इस क्वेश्चन में देखा जाए तो अगर समुच्चय पता हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ क्या समुच्चय पता है। चलो वो संख्या तो हमें नहीं पता है, वो संख्या तो हमें यहाँ पर दिया नहीं गया है। अब देखो जब संख्या हमें दिया नहीं गया है तो यहाँ पर इस ऑप्शन को उठाते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है, 6 अब कह रहा है कि इसके वर्ग में 1 जोड़ करके, अब 1 जोड़ करके, अब संख्या में तो पता है नहीं, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, 1 3 7 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आई थिंक संख्या जो है मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग स्टार बना देते हैं। ठीक है, अगर कोई इसका तरीका होगा लगाने का या अगर कुछ मिसिंग होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, नहीं होगा तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मे बी यहाँ पे कोई और तरीका लग सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत टफ नहीं है, इजी सा है, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है भाई, जिसको वीडियो क्वालिटी स्लो लग रही है, मतलब जिसको ब्लर दिख रहा है, एक बार वो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेगा तो अपने आप ब्लर दिखना बंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ABCD और E एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें से A जो है B के बराबर बैठा है तथा C जो है D के बराबर में है, परंतु D जो है E के पास नहीं है बैठा है, क्योंकि E बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, C का स्थान दाईं ओर से दूसरा। आप देखो एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक चीज़ करते जाते हैं। तो 5 लोग हैं, A B के बराबर में बैठा है। B के बराबर का मतलब होता है कि A और B पास पास बैठे हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसे 5 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, ए बी के बराबर बैठा है तथा सी डी के बराबर, ए बी और सी डी आपस में आपके पास पास बैठे हुए हैं, परंतु डी ई के पास नहीं है, यानी कि डी और ई को दूर दूर बिठा दो।
ठीक हो, डी और ई को दूर बिठाते हैं तो सी जो हो गया डी के पास हो गया। अब देखो ई बेंच के बाएं किनारे बैठा है तो हमने ई को बेंच के बाएं किनारे तो बैठाया, ये बायां होता है, ये आपका क्या होता है, दायां होता है, ठीक है। और सी का स्थान दाईं ओर से जो है आपका दूसरा है, सी का स्थान देखो दाईं ओर से दूसरा हमने कर दिया ना, बिल्कुल सही है। डी सी डी बिल्कुल सही, यहाँ तक तो हमने बिल्कुल सही बिठा लिया। तथा ए बी और ई के, ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, बी और ई के दाईं ओर है, यानी कि ए को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बी बिठाना पड़ेगा। तो देखो बी और ई के दाईं ओर क्या हो गया, ए हो गया। तो इस तरह से आपका ई बी ए सी डी बैठेगा। तो पूछा गया है कि ए जो है किस स्थान पर बैठा है, बताओ सर जी। ए जो है किन के बीच में है, बी और सी के बीच में बैठा हुआ है ना। तो बिल्कुल सही आप सभी का जवाब देखिए यहाँ पर आ रहा है, बी और सी के बीच में। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर जवाब दिया है बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अरुण कहता है यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है, अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है। देखो भाई, अरुण जो है क्या कहता है कि यह लड़की जो है मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है, कहना क्या चाह रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो वो लड़की जो है अरुण की माता की, यही अरुण हो गया, अरुण की मदर हो गई, अरुण की मदर, अब इनके पौत्र यानी कि अरुण का बेटा हो गया, ठीक है, अरुण के बेटे की पत्नी हो गई, बेटे की पत्नी हो गई। तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या संबंध भाई। अरुण जो है ससुर ही तो लगेगा, स्वासुर जिसको भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग स्वासुर जवाब दे रहे हैं, ठीक है, वैसे पौत्र बोला गया ना, पोता नहीं बोला गया, पौत्र बोला गया है, तो स्वासुर ही होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर जितने लोग स्वासुर जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ गया ना क्वेश्चन आप सभी को। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1 3 x 31 y x और y का मान ज्ञात करना है। देखो भाई 1 3 चल रहा था, सीरीज क्या चल रही है, 1 के बाद 3, 1 के बाद 3 आया है, 2 का अंतर हुआ है, ठीक है। चलो भाई 2 का अंतर हो गया। 3 के बाद 7 आया है, 4 का अंतर हो गया। पहले 2 का अंतर आया, फिर 4 का अंतर आया। चलो ठीक है, यहाँ पर फिर x है, फिर 31 है, फिर आपका यहाँ पर y दिया गया है। अगर यहाँ पर एक लॉजिक ये देखें कि 2 दूनी 4 दूनी 8 का अंतर करके यहाँ पर, यानी कि 7 8 15 करते हैं यहाँ पर मान लीजिए, तो अंतर कितने का आया, 8 का अंतर आ गया। यानी कि अगला अंतर जो है मेरे हिसाब से 16 होना चाहिए। तो देखो 15 31 में 16 का अंतर है, तो बिल्कुल सही बात है, 16 का अंतर है। तो 31 और y में कितना, 16 दूनी 32 का अंतर होना चाहिए। तो एक तो हमें 15 बदल गया, अब यहाँ पर 31 में 32 जोड़ देंगे तो 3 2 1 3 यानी कि 63 आ जाएगा। तो 15 और 63 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ भैया दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर दिख रहा है, तो इस पर तो टिक करेंगे, क्यों और भी टिक कर देंगे, बताइए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नहीं। चलिए अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी महीने की 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती हो, देखो भैया 7 तारीख जो है रविवार यानी कि संडे के 2 दिन पहले पड़ती है। तो एक दिन पहले कुछ, 2 दिन पहले कुछ, यानी कि 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, एक दिन पहले आपका सैटरडे, 2 दिन पहले फ्राइडे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि भैया शुक्रवार को रविवार है, शुक्रवार को 7 दिन है, ठीक है। फिर कह रहा तो महीने की 27 तारीख के बाद अगला दिन क्या होगा। तो भैया अगर एक चीज़ समझो, बहुत सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर 7 को शुक्रवार है तो 14 को भी आपका क्या होगा, 7 दूनी 14 को भी आपका शुक्रवार होगा, और 7 तियां 21 को भी आपका क्या होगा, शुक्रवार होगा, और 7 चौका 28 को भी आपका क्या होगा, शुक्रवार होगा। और 27 तारीख के बाद अगला दिन 28 तारीख ही तो आता है, तो इस दिन भी क्या होगा, बिल्कुल सही बात है भैया, शुक्रवार ही होगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। 27 तारीख के 7 तारीख को रविवार है तो उसके 2 दिन पहले ये पड़ता है, 27 तारीख के बाद अगला दिन क्या होगा। देखिए मेरे हिसाब से तो कोई सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 चौका 28 होता है और 27 तारीख के बाद अगला दिन जो है आपका शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक कारवा में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां और 8 ऊँट हैं और उनके कुछ रखवाले हैं। देखो भाई 50 मुर्गियों के अलावा एक कारवा है, उसमें 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां हैं, 8 ऊँट हैं। देखो 50 मुर्गी, 45 बकरी, 8 ऊँट, तो कुल सिर कितने हो जाएंगे भाई, 50 45 8 मिलकर कुल सिर की अगर हम बात करते हैं तो कुल सिरों की संख्या हो जाएगी आपकी। अच्छा कुछ और भी है, यदि कारवा में अच्छा कुछ और रखवाले भी हैं तो अभी रखवालों की संख्या मान लेते हैं x, क्योंकि रखवालों की संख्या तो हमने जोड़ा भूल गए ना, रखवालों के भी तो सिर होंगे, बिना सिर के तो पैदा हो नहीं जाएंगे रखवाले। तो यहाँ पर रखवालों को भी हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं।
तो इन कुल सिरों की संख्या जो हो जाएगी आपकी 45, 50, 8 मिलके 103 और यहाँ पर प्लस यक्स, ये कुल आपके सिर हो गए। कह रहा है कि यदि कारवा में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हो तो बताइए रखवाली की संख्या कितनी होगी। अब देखो यार एक बात बताओ, 50 मुर्गियां हैं यानी कि 100 सिर, सॉरी 100 पैर भाई, एक मुर्गी के 2 पैर होता है तो 50 मुर्गियों के 100 पैर हो जाएंगे। इसके बाद 45 क्या है आपकी 45 आपके बकरियां हैं, बकरी के 4 पैर होते हैं ना, तो 45 का कितना होता है 180 हो जाएगा, तो इनके 180 पैर हो जाएंगे। और 8 ऊंट हैं, ऊंट के कितने पैर होते हैं 4 पैर, यानी कि 32 इनके पैर हो जाएंगे। तो इसके बाद ये एक रखवाले है ना, रखवाला इंसान ही तो होता है ना, इंसान के कितने पैर होंगे 2 पैर होंगे, यानी कि अगर यक्स रखवाले हैं तो इनके 2 यक्स के हो जाएंगे पैर हो जाएंगे। तो कुल पैरों की संख्या अगर निकालेंगे तो देखो भाई सिंपल सा 100 और 180 और 132 को जोड़ेंगे तो 180 32 212 और 100 यानी कि 312 हो जाएगा, 312 प्लस 2 यक्स हो जाएगा। क्लियर है, ये पैर की संख्या आ गई, ये सिर की संख्या आ गई। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर ध्यान दो कि भाई यदि कारवा में कुल जितने सिर हैं, कुल जितने सिर हैं, सिर कितने भाई 103 है, 103 प्लस यक्स है, उनसे 224 पैर अधिक है, यानी कि इसमें 224 और ऐड कर दें तो ये पैरों की संख्या यानी कि 312 प्लस 2 यक्स के क्या आ जाता है बराबर आ जाता है। यही तो कहना चाह रहा है भाई, समझ में आया नहीं समझ में आया। ये भैया किसकी संख्या थी, पैर की संख्या, सिर की संख्या थी, ये पैर की संख्या थी। अब एक बात बताओ भाई, पैर की संख्या ज़्यादा है ना, यानी कि सिर की संख्या को उस पैर की संख्या के बराबर करने के लिए जितनी ज़्यादा थी पैर उतना हमने ऐड कर दिया, तो दोनों तराजू क्या हो गया बराबर हो गया ना। अब यहाँ से हल कर लेते हैं इसको, और इसको हल करेंगे देखिए ध्यान से, एक्स को उधर भेजेंगे तो 2x में से x ही एक्स आ गया, इधर देखो 103 और 224 को ऐड कर लो, 103 और 224 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ध्यान से देखो 312 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 312 हो जाएगा, और इसको हल कर लीजिएगा, 103 24 ऐड करके 312 घटाएंगे तो आपका 15 आएगा। तो भाई एक्स की संख्या यानी कि रखवालों की संख्या पूछी गई थी, कितनी हो जाएगी 15। तो जितने भी साथियों ने, जितने भी दोस्तों ने 15 जवाब दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। जिनको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, समझ में आ गया, 1 लाइक तो बनता है आप सभी का। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास आप सभी के लिए यहाँ पर किया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, यदि सीपीआई है डीएमके तो बीजेपी क्या होगा। भैया बीजेपी यहाँ पर पार्टी वाला मतलब कर दीजिएगा, बीजेपी नॉर्मली बीजेपी अलग अलग है, ठीक है। देखो सी से आपका क्या हुआ डी हुआ है, यानी कि +1 हुआ है, समझ में आता है। पी से देखो यहाँ पर एम हुआ है, यानी कि पी का मतलब 16, एम का मतलब 13, यानी कि -3 हुआ है। आई से देखा जाए तो आई जे के +2 हुआ है ना, तो यहाँ पर +1 -3 +2, यही तो किया भाई, +1 -3 +2, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी कर देंगे। बी से +1 करेंगे तो सी हो जाएगा। जे से -3 करेंगे, भाई यहाँ पर -3 हुआ है ना, तो 10 में से -3 गया कितना हो जाएगा 7, यानी कि जी हो जाएगा। पी से +2 करेंगे तो पी क्यू आर हो जाएगा, तो सी जी आर किसी ऑप्शन में आ रहा है, देखो भैया ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ना, तो यहाँ पर जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं तथा उनका एलसीएम कितना दिया गया 660, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी। छोटी संख्या यानी कि ये 5 वाली होगी। सिंपल समझो, अगर दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है तो एक संख्या 5x, एक संख्या आपकी 6x हो जाएगी। यही तो कहना चाह रहा है ना। उनका एलसीएम दिया गया कितना, आपका 660 दिया गया है। एक चीज़ समझो भाई, हमको एलसीएम, एक मिनट जो भाई, हमको एलसीएम अगर पता होता, देखो ध्यान से 5:6 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दिया गया 660, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या हमें पता करना था। तो सिंपल से यहाँ पर मुझे पता है कि एक चीज़ बताओ, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है कि नहीं होती है, होता है कि नहीं। हमने पढ़ा है लासा गुणे मासा बराबर क्या पढ़ा हमने, पहली संख्या यानी कि 5x गुणे 6x। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, मासा का मतलब क्या होता है, इन दोनों में जो आपका क्या होता है कॉमन होता है। इन दोनों में क्या होता है भाई, आपका जो कॉमन होता है। तो भाई 5x और 6x में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यानी कि x जो हो गया आपका मासा हो गया। क्लियर है, हमको मासा भी पता चल गया। मासा का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो दोनों 5x और 6x में 5 और 6 में कुछ कॉमन तो है नहीं, x और x ही कॉमन, तो ये आपका मासा हो जाएगा। तो यहाँ पर लासा पता चल गया भाई आपका कितना है 660 है। मासा कितना आपका सर, आपका मासा आपका x दिया गया है, ठीक है, बराबर 5x गुणे 6x। बस यही करना था हमको, x से एक x कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाए 5 छक्का 30, 30 को इधर लेके आ जाओ, तो 660/30 बराबर कितना आ जाएगा x, तो 30
में 0 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 22 3 66 होता है। तो x का मान जितने लोगों ने 22 जवाब दिया है भैया, x का मान जितने लोगों ने 22 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ गया ना सभी को, मासा क्या होता है, लासा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या करना था, कैसे करना था। नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, और जितने लोग मैथ वाला वीडियो देखना चाहते हैं, साइंस साइड वाले हैं, मैथ वाला वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने देखिए पहले आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, और अनअकैडमी की क्लास वही अपने टाइम 2 बजे चलेगी, तो उसको तो लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रेणी में से लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। AZEVJ, ए है, जेड है, ई है, वी है और आपका जे दिया गया है। तो अगला यहाँ पर बताइए क्या आएगा। देखो भाई, ए जेड, ए के बाद क्या आ गया, जेड आ गया, समझ में आ गया, जेड के बाद ई के बाद वी के बाद जे। तो यहाँ पर क्या ये लॉजिक से कोई समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर ए जेड ई वी और जे को थोड़ा दूर दूर लिखते हैं तो यहाँ पर देखो ए के बाद ई आ रहा है, ई के बाद जे आ रहा है, तो जे के बाद अगला कुछ भी आएगा उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर ये सीरीज से मतलब है, जेड के बाद भी आ रहा है। अब जेड और भी में देखो कितने का अंतर है, जेड और भी में देखा है तो -4 का अंतर है, -4 का अंतर है ना। और इसी तरह ए और ई में देखा है तो -4 का अंतर था, ठीक है। ई और जे में देखो कितने का अंतर है, ई का मतलब 5 और यहाँ पर जे का मतलब 10 होता है, यानी कि इसमें +4 + 5 का अंतर है। तो यहाँ पर अगर -4 आया है तो अगला -5 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि भाई नीचे 4 5 चल रहा है तो ऊपर भी 4 5 ही तो चलेगा। तो v में से 5 घटाएंगे, v का मतलब क्या होता है 22, 22 में से 5 घटाओ तो कितना आ जाता है सर, 17 आता है। और 17 किसका कोड होता है, 17 मतलब खतरा। क्यों खतरा, क्यों ऐसे याद कर सकते हैं, खतरा क्यों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, क्यों ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आया? आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। मैं प्रयास तो करता हूँ पूरा अच्छे तरीके से समझाने को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से समझ पाते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि a बराबर 2 है, b बराबर 4 है, c बराबर 6 है, मतलब समझो यहाँ पर क्या है, a बराबर दे दिया है 2, हमने पढ़ा भैया a बराबर 1 होता है, इसने कह दिया 2, अरे मतलब दुगना कर दिया ना। b बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, 2 पढ़ रखा है, लेकिन b बराबर यहाँ पर कितना दे दिया, 4 दे दिया, यानी कि यहाँ भी क्या कर दिया, दुगना कर दिया। c बराबर हमने पढ़ा है 3 और यहाँ पर क्या कर दिया, c बराबर 6 दे दिया है। कुल मिलाकर के अक्षरों को दुगना कर दिया गया है। तो वही तो यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे। देखो प्रिवेंट है, PREVENT। एक काम करो, जो इसका कोड होता है उसको जोड़ लो, उनका दुगना कर दो बस। P का कोड कितना होता है सर, P का कोड अगर हम बात करते हैं तो 16 होता है, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अभी एक काम करो, इनको एक साथ जोड़ के फिर दुगना कर दीजिएगा। R का कोड कितना होता है 18, E का कोड कितना होता है 5, V का कोड कितना होता है 22, ऐसे याद भी हो जाएगा कोड। N का कोड 14 और T का कोड 20 होता है, ठीक है। इन सबको हम लोग करते हैं ऐड, फटाफट ऐड कर लेते हैं, देखते हैं भाई कौन सबसे पहले ऐड करता है। तो इनको ऐड करेंगे, 5 4 9 2 11 12 11 5 16 16 6 22 8 30, यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 के ऊपर जाएगा वैसे भी नहीं। तो यहाँ पर इनको ऐड करने पे कितना आया, 100 आया। लेकिन देखिए अक्षरों को दोगुना किया गया है ना, तो 100 का दोगुना कितना हो जाएगा सर आपका, 200 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जितने लोगों ने यहाँ पर 200 ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर क्या बोला गया है, बॉक्स में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। 5 9 36, 7 6 36 और 9 4। भाई 5 9 36 आ गया, समझो यहाँ पर कैसे 36 आया है। अब यहाँ पर 7 6 36 आया, 5 9 36 आया, तो 5 × 9 करो कितना होता है, 5 9 45। और इसी 45 में से इस जो दूसरी संख्या 9 है इसको घटा देंगे, तो घटाने पे कितना आ जाएगा सर, आपकी 36 आ जाएगा। वही यहाँ पर देखते हैं 7 6 का कितना होता है 42, और 42 में से इसी 6 को, दूसरी संख्या जो 6 इसको घटा देंगे तो भी कितना आएगा, 36 आएगा। वैसे यहाँ पर 9 × 4 कितना होता है, 9 चौका 36, और 36 में से इसी 4 को हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका, 36 में 4 घटाएंगे तो आपका 32 आना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। काफ़ी लोग सोचते हैं यहाँ 36 यहाँ 36, तो यहाँ भी 36 ही होगा, बट 36 नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा 32 होगा। 36 का आंकड़ा नहीं, यहाँ पर 32 का है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52 में सबसे बड़ा भिन्न बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसको पता करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और सबसे सिंपल जो तरीका होता है, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न चाहे अंश में चाहे हर में,
किसी का एलसीएम निकाल लो। तो मुझे देख रहे हो 13, 26, 39, 52 13 से कटने वाले हैं, तो इनका एलसीएम बहुत आसान है निकालना। देखो 13 है, 26 है, उसके बाद 39 है, उसके बाद आपका 52 है। 13 से सारे कट रहे हैं तो 13 से पहले भाग दे दो। 13 13 13 26, 13 39, 13 का 52। तो इसका एलसीएम देखो सिंपल सा निकल के कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 2 तिहाई 6 और 2 इसमें देखो 2 से भी एक बार और चला जाएगा, 2 से भी काट दो तो 1 1 3 और आपका यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा हो गया, क्या आ जाएगा आंसर 2 तिहाई 6 दूनी 12, 12 गुणे 13 कितना हो जाएगा 156। इनका एलसीएम कितना आ गया 156 आ गया। सबको एलसीएम निकालना तो आता है ना। 156 एलसीएम किसका है भाई, हमने जो हर में दिया गया था हर का एलसीएम निकाला है। तो हर में एलसीएम अगर निकाले 156 तो एक काम करते, देखो सिंपल सा क्या करना है, जैसे यहाँ पर 13 9 बटे कितना दिया गया 13 दिया गया ना, तो यहाँ पर सिंपल सा 9 बटे 13 है तो ऊपर नीचे 156 से गुणा कर देते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन अभी हो जाएगा आपका। 17 बटे 26 है तो ऊपर नीचे कितने किससे गुणा कर देंगे 156 बटे 156 से गुणा कर देंगे। अभी कुछ ना कुछ आपका कट ही जाएगा, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए। 28 बटे 39 है, 39 है तो इसको भी गुणे 156 बटे 156 कर देते हैं। इसके बाद 33 बटे 52 है तो 33 गुणे 156 बटे 52 गुणे 156 कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा, नीचे 156 को ऐसे रहने दो, ऊपर वाला काट दो। देखो मुझे पता 13 से कट जाएगा 12 बार, 26 से काटेंगे तो आपका 26 छक्का 156 होता है, 39 से काटेंगे तो 39 4 9 36 चौका होता है 156, और यहाँ पर 52 से काटेंगे तो 52 तिहाइयाँ कितना होता है 156 होता है। यानी कि ऊपर 12 में कितना आ गया 108 बटे 156 आ गया। इसके अलावा यहाँ पर देखो 17 छक्का 102 बटे 156 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो 28 चौका कितना होता है सर 112, तो 112 बटे 156 आ गया। और यहाँ पर 33 यहाँ कितना होता है 99 बटे 156 आ गया। अब बताओ, अब ये आपका हो गया 156 नीचे 156 नीचे 156। तो अब बताओ सर इन सब में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, नीचे से सब बराबर हो गए तो हमको जो ऊपर सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो भाई 108 102 112 99 में सबसे बड़ा क्या आपका 112 दिया गया है। 112 कहाँ से आया सर, ये तीसरे वाले से आया, यानी कि 28 बटे 39 से आया है। तो जितने लोग यहाँ पर 28 बटे 39 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो एक तो तरीका आपका एलसीएम करके है, एक तरीका आप भाग दे करके देख लो लगभग लगभग किसके आसपास जा रहा है, पॉइंट में किसके बराबर जा रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको लगाने के। अब आप कौन सा तरीका प्रेफर करते हो अपने एग्जाम में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एलसीएम निकाल करके हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया था, बस सिंपल से यही किया था। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाथ, देखो इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। क्या सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, एन, एक मिनट रुको भाई, क्वेश्चन कहाँ गया। क्वेश्चन आपका होता है n-1 डिवाइड बाई 2। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, हाथ मिलाने वालों की संख्या। एक व्यक्ति जो है 10 व्यक्ति, यानी कि 10 n का मान कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 में से एक गया कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 2। इनको हल कर लो भाई, 2 पंचे 10 5 9 45। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा 45 बार हाथ मिलाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। AF क्वेश्चन मार्क, DIN HMR। तो भैया AF के बाद क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर उसके बाद DIN दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता भाई। A के बाद देखो D हुआ है, यानी कि +3 का अंतर आया है, और D में +4 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, +3 +4 हुआ है, ठीक है। इसी की तरह यहाँ पर F में +3 करेंगे तो FGHI, इसके बाद I में 4 ऐड करेंगे तो I4 मतलब 9 4 13 यम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो N और R में 4 का अंतर है ना, यानी कि इसमें से 3 माइनस कर दो तो ये वाला अक्षर आ जाएगा। तो भाई N से 3 पहले आएंगे तो 11 आता है, और 11 का कोड क्या होता है भाई आपका K होता है। क्या होता है भाई K होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर K जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे बताइए क्या आएगा। ध्यान से देखिए भाई, 4 5 4 6 7 0 आ गया है, 7 8 6 4 1 आ गया है, 11 6 5 3 क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई। देखो क्या करना है यहाँ पर, पहले 6 और 5 कितना होता है, इनको जोड़ो। 6 5 कितना होता है 11, और 7 और 4 कितना होता है आपका 11 होता है। इनको घटा दो, कितना आ गया 0 आ गया। 0 मतलब सबको। 7 और 6 जोड़ो कितना होता है 13 होता है।
और 8 और 4 जोड़ो कितना होता है 12 होता है। इसमें से घटा दो कितना आ जाएगा, 1 आ गया। 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह यहाँ पर 11 और 5 जोड़ो कितना होता है 16 होता है। 11 5 16। 6 और 3 करोड़ कितना होता है 9 होता है। 16 में से 9 गया कितना आ गया भाई 7 आ गया। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आसान था कि नहीं था, कभी कभी होना चाहिए, वो जो बोलते हैं ना आसान है तो आसान है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, यदि 3 गुणे 4 बराबर 1609, 5 गुणे 6 बराबर 3625, 1 गुणे 2 बराबर 401, तो 4 गुणे 7 का मान क्या होगा। तो भाई 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है और 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है, यानी कि 3 के वर्ग को बाद में 4 के वर्ग को पहले लिख दिया गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखो 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है, 36 होता है, तो उसको पहले लिख दिया गया। इसी तरह यहाँ पर देखो 1 का वर्ग 0, 1, 2 का वर्ग क्या हो गया 4 हो गया। वही सेम चीज़ यहाँ पर 4 गुणे किस में कर देंगे भाई 7 में कर देंगे। तो 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, तो बाद में 49 पहले 16, बाद में 16 बाद पहले 49। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जितने भी साथियों ने जवाब दिया है 4916 वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है आप सभी को क्या आ जाएगा। देखो 3 5 8 13 22 क्वेश्चन मार्क। तो देखो 3 के बाद 5 आया है, 3 दूनी कितना होता है 6, 6 में से 1 घटा दिया 5 आ गया। 5 के बाद देखो आया 8, तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटा दिया कितना आ गया 8। 8 के बाद आया है 13, तो 8 दूनी कितना होता है भाई 16 होता है। 16 में से 3 घटा दिया कितना आ गया 13 आ गया। 13 के बाद आया है 23, तो 22 आया, तो 13 दूनी कितना होता है 26, 26 में से 4 घटा दिया, यानी कि गुणे 2 -1 -2 -3 -4 चल रहा है। तो अगला क्या चलेगा गुणे 2 -5 चलेगा। तो 22 पंचे कितना होता है दोस्तों आपका, सॉरी गुणे 2 होता है, 22 दूनी 44, 44 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 5 घटाना है ना। तो जितने भी लोग यहाँ पर 39 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट होंगे। कुछ लोग 49 दे रहे हैं 5 जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर 39 वाले लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को, यस और नो। सभी लोग कमेंट करें तो 1 लाइक तो बनता है सभी का, अगर आपको क्लियर जो है हो गया हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं 73 के बारे में, तो एक व्यक्ति जो है उत्तर पश्चिम की ओर मुँह किए खड़े हैं। अब देखो उत्तर पश्चिम क्या होता है, देखो सबको नहीं पता तो एक बार देख लो। ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका क्या है दक्षिण है। तो उत्तर पश्चिम बोले तो आपका ये वाला हो गया। ठीक है, एक ही व्यक्ति जो है उत्तर पश्चिम यानी कि इस साइड मुंह करके खड़ा हुआ है। अब वह दाहिनी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। दाहिनी मतलब होता है घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री घूमा तो ये दाहिनी दिशा होती है, तो ये इधर घूम गया 90, एग्जैक्ट 90 घूम गया। तो अभी उसकी दिशा क्या होगी सर, अभी उत्तर पूरब में आ गया। फिर 135 डिग्री बाई मतलब इस साइड आएगा ना, उल्टा आएगा, तो 135 घूमना है ना, तो 90 घूम करके फिर से यहाँ पहुँच जाएगा, 45 घूम करके ये इस वाली साइड में आ जाएगा। ये बताओ कौन साइड है, जहाँ मैंने बड़ा वाला एरो बनाया है ये कौन सी है, पश्चिम लिखा है ना, पश्चिम साफ साफ। भैया नकल करके बताओ ना, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है पश्चिम, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। आई होप समझ में आ ही गया होगा आप सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे क्या बोला गया है कि 0.75 का संबंध x से है, तो 5 का संबंध 8 से, तो x का मान सिंपल सा निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली हल करके निकाल लेते हैं। जैसे 0.75 डिवाइड बाई x बराबर 5/8, इस तरीके से ही निकाला जा सकता है क्योंकि सारे आंसर पॉइंट में ही आ रहे हैं। तो देखो 8 से गुणा करो, 75 गुणे 8 करेंगे और डिवाइड बाई 5 कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, इसको गुणा उधर करेंगे 0.75 × 8 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो 15 × 5 = 75 यानी कि 0.15 और 15 8 कितना होता है 120 होता है। 120 2 अंक में 10 लग जाएगा, तो 1.20 आ रहा है ना सभी का, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और 4 बेटे हैं। तो एक आदमी हो गया, उसकी पत्नी हो गई, देखो एक मेल और उसकी पत्नी एक फीमेल हो गई। ठीक है, उनके 4 बेटे हैं, यानी कि 4 बेटे तो 4 मेल और हो गए, और उनकी पत्नियां हैं यानी कि सबकी एक एक पत्नी होगी, तो 4 फीमेल यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो परिवार के प्रत्येक बेटे के 3 बेटे और 1 बेटी हैं।
अब इनके 3 बेटे हैं, यानी कि चारों बेटों के 3-3 बेटे, तो 12 मेल हो गए और एक एक बेटी यानी कि 4 बेटी हो गई, 4 फीमेल हो गए। तो परिवार में पुरुष की संख्या ज्ञात करनी है। तो पुरुष देखो यहाँ पर 1 पुरुष यहाँ पर है, 4 पुरुष यहाँ पर है, 12 पुरुष यहाँ पर है, तो 12 4 16 1 17। इस तरह से देखिए लिखने से आपका क्वेश्चन भी आसान हो गया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 17 जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महिलाओं की संख्या पूछी होती तो यहाँ पर 1 4 1 5 4 9 महिलाएं भी होती, तो आप लोग मेल और फीमेल दोनों निकाल सकते थे यहाँ से इस लॉजिक से। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि चित्र में ये लुप्त वाला यानी कि अगला जो आकृति है वो क्या आएगा। HFC हो गया, LJG हो गया, PKN हो गया। देखो H के बाद L आया है, L के बाद P आया है, यानी कि H का कोड 8 होता है, L का कोड 12 होता है, P का कोड 16 होता है। तो 8 4 12, 12 4 16, 16 4 क्या हो जाएगा 20, यानी कि ऊपर क्या आएगा सर आपका T आएगा। ना तो यहाँ पे T आ रहा है, ना तो यहाँ पे T आ रहा है, ना तो यहाँ पे ऊपर T आ रहा है। सिंपल सा 4 4 ऐड किया गया। देखो अगला F के बाद J आ रहा है, यहाँ भी 4 ऐड हुआ है, J के बाद N आ रहा है, यहाँ भी 4 ऐड हुआ है, 14 4 18, यहाँ भी 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर R आएगा। देखो T R आ गया ना, तो आगे मत मिलाओ भाई, सही है, आग बंद करके टिक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका C है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भैया आपको इस श्रृंखला को क्या करना है, पूरा करना है। ध्यान से देखिएगा, इस श्रृंखला को अगर हम पूरा करेंगे तो कैसे पूरा करेंगे। देखो सिंपल सा है, इनको पहले गिन लेते हैं, बिना गिने तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। पहले गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है तो या 4 में या 5 में तोड़ देते हो। पहले 4 में देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 बन रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर एक हमें BC है, लास्ट में सब में BC है, तो यहाँ पर भी लास्ट में BC हो जाएगा। ABC A, देखो BC आ गया ना, फिर से यहाँ पर ABCA ABCA ABCA। देखो क्या क्या भरा हमने, B भरा, C भरा, A भरा, C भरा, A भरा, C भरा। तो BCA CAC, BCA CAC किसी ऑप्शन में आ रहा है भाई, BCA CAC, बिल्कुल सही बात है सर। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक आदमी का मुंह जो है पश्चिम की ओर है और वह 45 डिग्री जो है किस साइड में भाई, दक्षिणावर्ती घूमता है, और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्ती घूमता है। अब देखो सिंपल सा, जैसे मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया था उसी तरह लगाना है यहाँ पर। ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका जो है दक्षिण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है एक आदमी का मुँह जो है पश्चिम की ओर है, एक आदमी का जो मुंह है आपका पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिण मतलब इस साइड घूमता है। तो पहले 45 घूमा तो यहाँ पे आ गया दक्षिणावर्त, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो 180 घूमे चाहे वो किस साइड घूमे, इसके जस्ट पीछे ही आएगा। 180 चाहे बाएं घूमे चाहे दाएं घूमे, कुल मिला के जस्ट पीछे ही आ जाएगा। तो अभी जो है इस साइड आ गया। तदुपरांत 315 डिग्री जो है घूमता है, अब उसका मुँह वामावर्ती घूमता है। वामावर्ती माने कि एक चीज़ समझो, वामावर्ती मतलब इसके विपरीत दिशा में। तो भाई 180 घूमा तो यहाँ फिर से आ गया। फिर 180 के बाद देखा जाए तो 180 के बाद ये 315 जाना है ना, तो अगर 180 और घूम जाए यानी कि 360 घूम जाए तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। 360 फिर से घूमेगा, फिर से इसी दिशा में आ जाएगा ना, यानी कि भाई 180 घूम के यहाँ पे गया, 180 घूम के यहाँ पे आ गया। लेकिन हमको 315 जाना था, यानी कि 45 पीछे जाना है। तो 45 अगर पीछे जाना है तो भाई वामावर्त घूम रहा है ना, यानी कि वो इस साइड से घूम रहा था, तो अब ये थोड़ा पीछे चला गया, यानी कि सॉरी इस साइड से घूम रहा था, अब ये थोड़ा सा पीछे यानी कि आगे इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग दक्षिण जवाब दे रहे हैं, समझ में आया ना? फिर से समझ लो जिसको नहीं समझ में आया, दक्षिण कैसे होगा। दक्षिण कैसे हुआ भाई यार, पहले यहाँ पे था 180 डिग्री घूम करके यहाँ पे आया, दक्षिणावर्त घूमने का मतलब इस साइड घूमा, यहाँ पे आ गया। अब कह रहा 315 डिग्री वामा, वामा मतलब होता है इस साइड घूमना, ठीक है। तो इस साइड घूमते घूमते मान लेते हैं हमने 360 घुमा दिया, तो यहाँ पे आ गया, मतलब आगे आ गया था। 360 घूम करके आगे आ गया था, हमको 45 पीछे आया तो 45 पीछे आ गया, तो दक्षिण साइड आ गया। तो जितने लोग यहाँ पर दक्षिण जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं वीडियो को यार लाइक करते हुए चलना है। और आप सभी को पता है ना कि मेरी क्लास जो है अकेडमी पे 2 बजे चलती है, तो 2 बजे क्लास में आएगा। नीचे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। और साइंस साइड वाले जो परेशान थे सर उसकी क्लासेज नहीं चल रही है, आर्ट साइड वाले परेशान थे, तो साइंस साइड वाले के लिए देखिए मैंने मैथ का एक वीडियो बनाया है। अब उसकी भी क्लासेज आपको मैं देखने को मिलेगी। एक और मैम भी क्लास पर आने वाली हैं जल्दी ही, तो उनकी भी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। तो साइंस की मैंने एक वीडियो मैथ का बनाया, तो पहले आप लोग
पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पिन पर जल्दी से उस कमेंट पे क्लिक करो, उस वीडियो को जा करके देखो और वहाँ पे अपना बहुमूल्य कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी और भी क्लास उसकी चाहिए या नहीं चाहिए। मैथ वाला वीडियो जिसको भी देखना है जरूर जाए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।